Hello and welcome back to your very own channel. This channel is for you and it will keep working if I find your interest and your positive response. So, if you want to learn English grammar and some English literature, please keep watching the videos which I am going to upload of which I have already uploaded. As far as this video is concerned, this one is dedicated to a part of speech known as adjective. Adjectives are not something new to you. You must have already heard this name many times before. And as far as its pronunciation is concerned, there is a D in its spelling, but it is not spoken. The correct pronunciation of this word is adjective. D is written but not spoken. So be very careful. In future, whenever you want to speak it adjective. Okay. So this is the right pronunciation. Don't say adjective or adjective. This is simply adjective. Clear? So what is an adjective? क्या होता है एक adjective? Adjective is a word that tells you more about a noun. You can say it adds some meaning to a noun or pronoun. Okay. Not necessarily noun, but the noun may be a pronoun. किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड कुछ बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं. ठीक है, तो नाउन से इसका रिलेशन बहुत गहरा है. और इस पूरे वीडियो में आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी अगर आपने कहीं मिस किया तो जो फंडामेंटल ग्रामर है उसे आप मिस कर देंगे. स्पिरिट ऑफ ग्रामर विल बी टोटली लॉस्ट, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर देम यू कैन ईजीली लर्न मैनी अदर मोर कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर प्रीटी ईजीली. तो जहाँ तक डेफिनेशन की बात है, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है. ठीक है, बताता है. वो क्वालिटी भी बता सकता है, क्वांटिटी भी बता सकता है, नंबर भी बता सकता है, काफ़ी कुछ बता सकता है, लेकिन बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में. लेट्स प्रोसीड. देखिए, जहाँ तक टाइप्स की बात है तो एक तो आर्टिकल्स भी आपने सुना होगा पहले. आर्टिकल्स, दे आर टू आर्टिकल्स, ए और एन एंड डी. ठीक है, तीन भी कह देते लोग, ए एंड डी, बट एक्चुअली दे आर टू, ए और एन एंड डी. तो ए और एन ये कुछ भी नहीं है, इस पर एन को ही शॉर्ट कर दिया गया है. ए एन वाई को शॉर्ट किया तो एन रह गया, और शॉर्ट किया तो ए रह गया. ठीक है, सेंटेंस में इसे आ बोलते हैं. एज अ लेटर इट इज़ ए, बट एज अ वर्ड इट इज़ आ. सो ए और एन है, आई विल call it A here, because but when you are using it in a sentence you should rather be saying it a. So these are definite articles and indefinite articles. So A or N, this is known as indefinite article and D is known as the definite article. तो ये articles भी चूँकि nouns के साथ ही चिपके होते हैं, इट मीन्स दे टेल यू समथिंग मोर अबाउट द नाउन. इनडेफिनिट होते हैं, ए और एन होते हैं, यह होता है वॉट एवर यू कॉल इट. ए और एन को इनडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि ए और एन जो है वो एनी के लिए, एनी मीन्स नॉट पर्टिकुलर, और दी जो है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए आता है, तो वो डेफिनिट आर्टिकल है. बताते वो किसी नाउन के बारे में. ठीक है, आई वुड लाइक some noun there. Let's go on and
some noun there. So they tell you something about a noun. जहाँ तक इसकी बात है कि आर्टिकल्स, ये आपने पहले पढ़ा होगा तो इसमें शायद ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, ए और एन डी। अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स अक्सर लोग इनसे पजेसिव प्रोनाउंस भी कह देते हैं, बट एक्चुअली ये प्रोनाउन का काम नहीं करते, ये काम करते हैं सेंटेंस में एडजेक्टिव का, तो इन्हें पजेसिव पर्सनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब ये माई है, योर है, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सब आप कहेंगे कि ये तो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई बेशक पर्सनल प्रोनाउन है, मे भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये जो है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये इनफैक्ट ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये नाउन से जुड़े होते हैं। माई बुक, बुक इज़ ए नाउन एंड सो माई इज़ एन एडजेक्टिव। योर फादर, फादर इज़ ए नाउन, सो योर इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, हिज कार, कार इज़ ए नाउन, सो हिज इज़ एन एडजेक्टिव। हर ड्रेस, ड्रेस इज़ ए नाउन, हर इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, its quality, quality is a noun, it's an adjective. Our forefathers, forefathers is a noun and our is an adjective. Their homework, homework is a noun and there is an adjective. लेकिन ये माई के जो और वो जो दूसरा फॉर्म होती है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, ये एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउंस ही हैं। लेकिन ये जो है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, दीज आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्योंकि नाउन से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देख लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दे पॉइंट टू समथिंग। ठीक है, जैसे इफ दे पॉइंट टू सम नियर बाई थिंग्स वी यूज़ दिस एंड दीज, and if they point to some far off things we use these and those. So these is the plural form of this and those is the plural form of that. Clear? So these books belong to him. These books, books is a noun, so these is an adjective here, demonstrative adjective. This movie is my favorite. Movie is a noun, so this is a demonstrative adjective. Please put those cookies on the blue plate. Cookies is a noun, so those is an adjective. Very easy. Emphasizing adjectives, वो adjectives जो emphasize करते हैं, जैसे own है, I saw it with my own eyes. आप कहेंगे I saw it with my eyes, सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकली मीनिंग वाइज हर तरह से सही है, I saw it with my eyes। लेकिन जब आप कहते हैं आई सॉ इट विद माई ओन आइज़, तो वो एम्फेसाइज कर रहे हैं आप। ठीक है, और आइज़ है, आइज़ क्या है, आइज़ नाउन है, तो ओन क्या होगा, ओन एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एम्फेसाइज कर रहा है तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसी तरह वेरी, वेरी वैसे तो एडवर्ब होता है मोस्टली जो यूज़ किया जाता है, एडवर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, तो वो वेरी जो है वो एडवर्ब है। बट इस तरह अगर यूज़ करें, दिस इज़ द वेरी थिंग वी वांट, अब आप कहें दिस इज़ द थिंग वी वांट, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन ये वेरी जो है ये भी एम्फेसाइज ही कर रहा है। और वेरी के बाद आप देख सकते हैं थिंग है, थिंग क्या है, नाउन, तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। वेरी के बाद एडजेक्टिव आ रहा होता, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट। अगर वेरी के बाद एडजेक्टिव है तो वो वेरी एडवर्ब होगा, और वेरी के बाद नाउन आ रहा है तो वो वेरी क्या हुआ, एडजेक्टिव। और किस टाइप का, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? इट शुड बी क्लियर। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ये एक्सक्लेमेटरी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है, आप एक्सक्लेमेटरी ना कहें, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन ही एक्सप्रेस करते हैं व्हाट
व्हाट वैसे तो और भी कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिनती होती है इसकी, लेकिन व्हाट अगर एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस कर रहा है देन इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ आर्किटेक्चर. So all these sentences, what has been used as an exclamatory adjective. Let's come to another slide. Numbers adjectives. ये numbers adjectives को हम numeral adjectives भी कहते हैं. ठीक है, numeral adjectives ये दो टाइप के माने जाते हैं, ordinals और cardinals. अब ये जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं. और न्यूमरल में भी इन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं और एक ऑर्डिनल्स होते हैं. जैसे 1 क्या है, कार्डिनल, और फर्स्ट ऑर्डिनल, 2 कार्डिनल, ट्वाइस और सेकंड दिस इज ऑर्डिनल. तो ये दोनों ही न्यूमरल हैं. न्यूमरल को क्लासिफाई कर दिया गया है अलग, कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स, लेकिन हैं कुल मिला के न्यूमरल एडजेक्टिव्स. अगर वो नंबर को शो कर रहे हैं, नंबर को, ठीक है, क्वांटिटी को नहीं, नंबर्स को अगर शो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे आर न्यूमरल एडजेक्टिव्स. जैसे 1 2 3 4 5 6 100 150 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऑल दीज आर ऑल्सो न्यूमरल एडजेक्टिव्स. Let's proceed now. One more and very important type of adjectives is attributive adjective. Attributive adjectives में ही आते हैं सबसे ज़्यादा adjectives. ये वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, ये क्वालिटीज़ बताते हैं, फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं. इसमें साइज़ को भी शो कर सकते हैं, शेप को भी शो कर सकते हैं. जैसे स्मॉल है तो ये भी एडजेक्टिव है. ये सब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं आप. तो जो साइजेस को एक्सप्रेस करते हैं एडजेक्टिव्स, उन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. स्मॉल, लार्ज, स्क्वायर, राउंड, शेप हो, साइज़ हो, इसको जो आता है वो भी इसी में गिनती होती है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. एज को शो करने वाले एडजेक्टिव्स, ठीक है, एज को शो करने वाले, यंग, न्यू, ओल्ड, ऑल दीज. कलर को एक्सप्रेस करने वाले, ये भी इसी में आएंगे एट्रीब्यूटिव में. ठीक है, पिंक, येलो, ब्लू, ब्लैक एट्सेट्रा. ओरिजिन को एक्सप्रेस करने वाले, जैसे इंडिया से इंडियन बना, कनाडा से कनाडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, मैक्सिको से मैक्सिकन बना, फ्रांस से फ्रेंच बना. तो ये क्या है, देखिए फ्रांस तो अपने आप में नाउन है, मैक्सिको अपने आप में नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स हैं. कनाडा भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, अमेरिका भी प्रॉपर नाउन है. इन्हें आप प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, अमेरिका से अमेरिकन, कनाडा से कनाडियन, इंडिया से इंडियन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, नॉट प्रॉपर नाउन्स. मटीरियल एडजेक्टिव्स भी होते हैं. मटीरियल एडजेक्टिव्स यानी जो मटीरियल से बने हुए हैं. ठीक है, जैसे कॉटन है, कॉटन नाउन भी है अपने आप में, और कॉटन एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जा सकता है. गोल्ड अपने आप में मटीरियल नाउन भी है, और गोल्ड जो अगर किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, तो वो मटीरियल एडजेक्टिव कहा जाएगा. वुल से वुलन भी कह सकते हैं, वुल भी चलता है. गोल्ड से दूसरा भी एडजेक्टिव बनता है, गोल्डन, और गोल्ड भी चलता है. ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं हो पाती, उन्हें सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज़ कर पाते हैं हम. जैसे अफ्रेड है, तो अफ्रेड के साथ नाउन चिपक कर नहीं आता है. अफ्रेड मैन, अफ्रेड बॉय, अफ्रेड चाइल्ड. द चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ फायर, वो अफ्रेड भी एडजेक्टिव है, मगर वो प्रेडिकेटिवली ही यूज़ किया जाता है. तो बट ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स हैं वो इस तरह भी यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, नाउन से बिल्कुल सटा करके. सो दिस शुड बी इनफ, आई थिंक.
I think I've taken so much of your time, but the topic is not yet over. I don't want the video to be, any longer than 15 minutes, so that the lesson can be divided now. In my next video, I am going to teach you how you should be using adjectives, or what should be the order of adjectives if you want to use more than one adjectives for a noun. इसी नाउन में अगर आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही सीरीज़ में आ रहे हैं नाउन्स एडजेक्टिव्स, तो आपको ये तय करना होता है कि कौन सा एडजेक्टिव किस ऑर्डर पर आएगा. उसके लिए भी रूल होता है. ऐसा नहीं कि कोई सा भी एडजेक्टिव कहीं भी रख दें. ओल्ड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग, इसका एक ऑर्डर होता है. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो, इफ़ आई फाइंड सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, I will surely make this video. And so thank you for watching this video. I hope you must have learned something new. Thank you and have a nice time.